सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है। पेशे से मैं एक टीचर हूँ फार्मेसी प्रोफेशन में, और मैंने 10 से ज़्यादा सालों तक यहाँ पे नौकरी की है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में। और मठ से और चांदनाथ जी के साथ मेरा बड़ा गहरा लगाव रहा है। आखिरी के 3 सालों में मैंने एक शिष्य के तौर पर, मैंने एक बेटे के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल में, जब वो कैंसर से पीड़ित थे, उनकी मैंने सेवा की है। दिन रात में घर नहीं आता था, मैंने दिन रात हॉस्पिटल में रहता था। मेरा रिकॉर्ड आज भी वहाँ मौजूद है वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कि मैंने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, कितनी अच्छी सेवा की है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इसीलिए कि बाबा मस्तनाथ मठ में महंत सूरतनाथ जी और अन्य जो संत थे, उनकी जो समाधियाँ थी या डेरा था, वो कहाँ पर स्थित था, इस बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए बाबा मस्तनाथ मठ से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। उनके जितने भी अनुयायी और चेले यहाँ पे रहे हैं, उनसे मेरी आस्था जुड़ी हुई है। और सूरतनाथ की जहाँ तक बात करते हैं, उनके चेले थे, उनके फर्स्ट स्टेप चेले, और तोतानाथ भी थे, रणपत दाता मानदाता भी थे। तो उनके किस्से कहानियाँ, रणपत दाता मानदाता और सूरतनाथ के किस्से, तो जब हम चांदनाथ जी के साथ बैठते थे या ट्रैवल करते थे, तो किस्से कहानियाँ आते थे और बड़ी विस्तार पूर्वक उनकी कहानियाँ मैं सुनता था। और एक तो बीकानेर का किस्सा है कि बीकानेर से एक वो जमात को छुड़वा कर लाए, और बीकानेर के राजा ने उनको बड़ा धन, टोपी, मतलब टोपी जिनको मुकुट बोलते हैं, जो आज इसको यूज़ कर रहे हैं, वो मुकुट और ज़मीन जायदाद बहुत कुछ उनको सूरतनाथ जी को दिया गया था। तो सर ये क्या प्रकरण है, जैसे आप भी देख रहे हो कि कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर डेरा था, डेरा नहीं था, तो आप बताएंगे कि ओगड़नाथ जो पीर है उनका डेरा कहाँ स्थित था? ओगड़ पीर जो सूरतनाथ जी रहे हैं, माड़े नाथ जी रहे हैं, बुल्ला नाथ जी रहे हैं, और चैन सुखनाथ जी की समाधि तो अभी तक स्थापित है वहाँ पे। उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो टूटी नहीं, आज भी वो स्थापित ही है। लेकिन सूरतनाथ जी मठ, जो मठ की समाधि है वहाँ पे, बिल्कुल मस्तनाथ जी के सामने ही उनकी समाधि है। उनको बताते हैं कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेप में तोड़ा गया है। पहले गुंबद तोड़ा गया, वो उसके बाद काफ़ी साल बीत गए। फिर जो मकान बच गया गुंबद के बाद, उस मकान के चारों तरफ खाई खुदवा दी गई और पानी उसमें भर गया, और पानी से भरने के उसके आसपास की दीवारें डैमेज हो गई, जो गिर गई। लेकिन अब भी उसके सबूत, कुछ दीवारें और कुछ जंगले अभी भी बचे हुए थे। लेकिन इस बालकनाथ जी ने तो उसका सत्यानाश ही करवा दिया। जो कि वो जंगले और छोटी मोटी दीवार तो बची हुई थी और समाधियों की, वो भी उसको बुलडोजर से, जैसे मशीन से तुड़वा कर उसका मलियामेट कर दिया गया, जो कि बड़ी समाज के लिए, अनुयायियों के लिए एक आघात पहुंचा है। उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, उनकी धार्मिक भावना बड़ी दुखी है। सर मैं इसमें एक बात और रखना चाहूँगा, शायद इस बात से मस्तनाथ जी के हृदय के ऊपर भी पीड़ा हुई होगी, किस प्रकार का प्रकरण उनके डेरे में हो रहा है। देखिए मेरे पास तो इतने किस्से कहानियां हैं इस मस्तनाथ मठ की, मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चमत्कारों के। अगर मैं बताने लगूं तो आप रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी कहानियां हैं वो। और मैं ये जानता हूं कि जब भी यहाँ पे कुछ गलत कार्य किया जाता है, जैसे बताते हैं कि जेसीबी मशीन ने जैसे ही पंजा मारा उनकी सूरतनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए, वो जेसीबी मशीन का पंजा ही टूट गया। और ये किस्से कहानियां यहाँ गाँव में भी फेमस है, आप गाँव वाले से जाके भी पूछ सकते हैं, हर गाँव वाले को इस किस्से का पता है। तो सर हम अंतिम पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी स्वयं वहाँ जाकर पूजा की है? जी देखिए, मैं सभी समाधियों पे वहाँ पूजा करता हूँ, चाहे मस्तनाथ जी हैं, चाहे वो चांदनाथ जी हैं, चाहे वो श्रीनाथ जी हैं, चाहे वो सूरतनाथ जी हैं। जितने भी मस्तनाथ जी के चेले रहे हैं वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं और मेरे श्रद्धा सुमन हैं, और हम वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं।